इतनी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, दृष्टि आईएएस, द्रे आईएएस, तो वो आईएएस। अरे भैया इतना कोचिंग में लगा दिए होते तो कई जगह मैनिपुलेशन करने की बात है। इसमें है दृष्टि का, उसमें दृष्टि लिख रहे हैं, वहाँ संस्कृति बता रहे हैं, बच्चे 30 भरे हैं तो बता रहे हैं कि इतना ही घायल हुए हैं। दो मत हैं वहाँ पर, लोकल दुकानदारों के अलग है, छात्रों के अलग है। छात्र कह रहा है हादसा हुआ है, कई लोग जख्मी हुए हैं और उनका कहना है, मैं खुल के बोलूं कि मौत भी हुई है। उन सभी पीड़ित छात्रों को मुआवजा प्लस नौकरी की देनी चाहिए और आगे ऐसी घटना ना हो, इस पे कानून बनाए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन घटना बहुत बड़ी है जिसको दबाने का और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, ये शंका है। मैं अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ और यहाँ जितने भी नुक्कड़ हैं, जितने भी चौराहे हैं, सब जगह यहाँ पर आईएएस की कोचिंग है। तमाम बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं और वे लोग आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, एसपी, कलेक्टर बन जाते हैं। लेकिन एक कोचिंग है, उसका नाम है संस्कृत आईएएस। बताया जा रहा है वहाँ पर डेमो क्लास चलाई जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई और बिल्डिंग के अंदर 400 बच्चे फंस गए थे। और तमाम लोगों का कहना है कि अंदर अभी भी कई लाशें हैं जो प्रशासन है छिपाने का काम कर रही है। मेरे साथ अभी बाल योगी हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को। कहा जा रहा है कि अभी अंदर लाश है और बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। अवैध कच्चे ढांचे में कोचिंग सेंटर, हजारों प्रवासी विद्यार्थियों की जान खतरे में, भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। छत का गेट बंद कर देते हो आप। और पहली बात तो मेंटेनेंस है आपके पास, ना आपके पास फायर मेंटेनेंस है, ना आपके पास एनओसी है, ना बिल्डिंग का मेंटेनेंस आपके पास है। आप चला कैसे रहे हो? गलती किसकी है? मेरी है। मैं कोचिंग का मालिक तो मैं था ना, मेरी गलती है। अब तो हर चीज़ में गलती मेरी देखोगे। अब तो प्रधानमंत्री बना दिया मोदी हमको, हर चीज़ में गलती निकाल दे तो मेरी। अरे गलती तो इस सरकार प्रशासन की है कि अगर अवैध काम हो रहे हैं, शासन को नहीं मालूम था कि अवैध बिल्डिंगें हैं? क्या और लोगों को नहीं मालूम था? आज अगर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छात्र, मान लो जो घटना जहाँ पे हो गई है, आप उसका क्लियर रिपोर्ट तो हमको दिखा दो ना कि उसमें सच में है क्या। संगीत में सच उसका यही है कि कोई भी छात्र वहाँ पर फंसा नहीं है, सबको निकाल लिया गया, रेस्क्यू किया गया था 50 छात्रों को। तो किस लिए उसको बैरिकेड कर दिया गया? क्या बिल्डिंग फिर टेंट पेंट कराई जाएगी क्या? प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल है। 10 दिन, लेकिन आप प्रोटोकॉल की बात करिए, लेकिन ये और भी दहशत बढ़ा दे रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक कर रही है। दो मत हैं वहाँ पर, लोकल दुकानदारों के अलग है, छात्रों के अलग है। छात्र कह रहा है हादसा हुआ है, कई लोग जख्मी हुए हैं और उनका कहना है, मैं खुल के बोलूं कि मौत भी हुई है। लेकिन लोकल दुकानदार और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ पुलिस सही जांच करे और सही इंक्वायरी दे। मैं हिंदू राव गया, वहाँ के गार्ड ने मुझे बचाया कि 50 से 60 छात्र आए थे। यहाँ तो कहा गया 30 से 40 छात्र घायल हुए। अगर 50 से 60 छात्र वहाँ पहुँचे, फिर एलजीटी में भी पहुँचे हैं और भी अस्पतालों में हैं, तो फिर वो हैं कहाँ? क्या उनके घर वालों को सूचना पहुँच चुकी है? क्या आगे ऐसी घटना ना हो तो क्या छत के ताले खोल दिए जाएंगे? क्या छत में ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाएगी कि जैसे आदमी उतर जाए, बैठ जाए, या कोई ऐसी घटना हो तो वो इमरजेंसी खिड़की हो जाए? कुछ होगा? नहीं होगा। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही है? इसमें सरासर जिम्मेदारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल को उन सभी पीड़ित छात्रों को मुआवजा प्लस नौकरी की देनी चाहिए और आगे ऐसी घटना ना हो, इस पे कानून बनाए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपना बेहतर काम किया। दिल्ली पुलिस ने जो कोचिंग के मालिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया, सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया। हमें दिल्ली पुलिस से 1 रुपए की शिकायत नहीं है। दिल्ली पुलिस नहीं गई थी वहाँ कुछ करने। दिल्ली पुलिस ने बड़ी निर्भीकता से अपना काम किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। पर जिस तरह से कल भी वहाँ पे हंगामा हुआ, रोज़ वहाँ रात में 1000, 1500, 2000 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी जाकर उनको भगाया जाता है। आप अगर वहाँ के बच्चों से मिलेंगे तो आपको कई चीज़ें मालूम चलेंगी। देखिए, स्टूडेंट का मतलब होता है, स्टूडेंट का यहाँ कोई लोगों से कोई झामताम नहीं है। वो यहाँ पे आया है, नौकरी लेगा, अपने घर चला जाएगा। लेकिन घटना बहुत बड़ी है जिसको दबाने का और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, ये शंका है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मनोज तिवारी भी आए थे, वे भी यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए थे। राजनीति करने नहीं आए थे। नहीं, इसको रहने दीजिए ना। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे राजनीति करना होता तो मैं वहीं खड़ा होकर चिल्लाता। एक हादसे पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। फिर आप बकवास करने वाले। मैं अगर सवाल पूछूं तो राजनीति हो जाती है। अगर मैंने सवाल कर लिया कि भाई अंदर क्या हमें भी दिखा दो, या कोई मामला कैसा हमें बता दो, तो राजनीति हो गई। मतलब आम आदमी सवाल पूछने पर राजनीति हो जाती है। माइक लिए हो, क्या कर रहे हो? लेकिन एक बात बताइए, आप जाइए, जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ बच्चे सफदरजंग में हैं। हिंदू राव हॉस्पिटल है कि वो वहाँ कोई खेल का मैदान है? बताओ, क्या बताया मैंने अभी? सुनते नहीं हो, कान में रुई लगा रखे हो कि हिंदू राव गया था, 50-60 लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ का एक इंजन निकाल दिया गया है।
हर कल फिर जाएंगे। 2 दिन से क्या हम यहाँ पे क्या आपको पकोड़ा खाते हुए दिख रहे हैं क्या? हम भी तो वहाँ जा रहे हैं यार। चाहते क्या भी हम आप? चाहते हैं छात्रों को, पहले कितने छात्र हैं वो रियल में आ जाएं, उनके बाद उनको मुआवजा और नौकरी, अगर मुआवजा लायक हो तो मुआवजा, नहीं सरकारी नौकरी तो कन्फर्मली देनी पड़ेगी। जब देश का जवान युद्ध में शहीद होता है तो उसे कुछ ना कुछ दे आता है। ये भी यहाँ पे लड़ने ही आए थे, मतलब अपने जीवन के एक पड़ाव को लड़ रहे थे वो, और उनके साथ जो हुआ उनको एक नौकरी या उनका मुआवजा दिया जाए। छात्र के इतना तो हक बनता है, 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के वो यहाँ पे पढ़ने आते हैं और यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं, तो क्या उतना भी उनका हक नहीं है जो यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं? लेकिन ऑफिशियल बयान आया है, सुनिए, रूम से लेकर पीजी, खाना पीना, हम छात्रों का मामला है यहाँ पर, और हमारी सुरक्षा नहीं है। आप भी छात्र हैं। हम यहाँ क्या करने आए थे? पकौड़ा तलने आए थे क्या? बताओ, जो रोजगार दिए थे आप प्रधानमंत्री। पकौड़ा तलने लगे आप? नहीं, अब आप तलवाएंगे, सरकार 24 बाद आपको तलवा देंगे हम, वो बात अलग दीजिए। यहाँ पे हम यूपीएससी छात्र डेस्टिनेशन IAS अकेडमी कैलाश मिश्रा के यहाँ पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस का हमारा ऑप्शनल था, समझ रहे हैं? तो यही हम आपको बता रहे हैं कि आप समझिए स्थिति को। आज देश में सुरक्षित कोई नहीं। देखिए, इस तरह की घटना जो भी हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें इस तरह की घटना कहीं भी हो, बिल्डिंग का मामला हो कहीं पे, उसमें जान रहते हैं, उसमें लोग रहते हैं, उनका मामला है, लेकिन उसमें ही हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलती। हम लोग घुसे नीचे से, अगर छत खुली होती तो लोग कूद जाते। आप सोचो कितनी जान बचाती। आपको जैसे दिखाएं कैसे बच्चे वहाँ तार से कूद रहे थे कि किसने कैसे हुआ, कोई वहाँ से गिर रहा है, कोई यहाँ गिर रहा, कोई यहाँ गिर रहा। इतनी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, दृष्टि IAS, द्रे IAS, वो IAS, अरे भैया इतना कोचिंग में लगा दिए होते तो आज कोचिंग कम से कम हम लोग तो बच गए होते। लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है कि आपको इस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नियम कानून बहुत है, पर नेता के रिश्तेदार बन जाओ, मलाई खाओ, बस सिस्टम बहुत बनाया गया। संविधान में, बाबा साहब के संविधान में हर चीज़ के लिए नियम कानून है, पर मलाई 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 दूसरे ने जान गवाई गवाई गवाई। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो संस्कृत IAS है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। अरे इसमें दृष्टि लिखा है, अभी को कुछ नहीं पता कि मैं दृष्टि लिखे हैं, है वो संस्कृति, तो कई जगह मैनिपुलेशन करने की बात है। इसमें है दृष्टि का, उसमें दृष्टि लिख रहे हैं, वहाँ संस्कृति बता रहे हैं। बच्चे 30 भरे हैं तो बता रहे हैं कि इतना ही घायल हुए हैं। इसलिए कभी भी शंका होती है। ऐसे भी ट्रेन में 1000 से ऊपर लोग मरे हैं, लेकिन 280 का ही नाम आया है। समझिए, आप लोग समझा करिए। तो तरीका है, लेकिन इस तरीकों को हम होने नहीं देंगे। हम इसकी मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द कोर्ट की जांच आने के बाद मामला सही तरह से अगर हमें सही नहीं लगता है तो हम खुद हाई कोर्ट अपने लीगल सेल के साथ जाएंगे और दिल्ली सरकार पे केस करेंगे। हाँ, लेकिन कोर्ट ने तो उनको रिहा कर दिया जो दोनों आरोपी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी 1 हफ्ते कोर्ट ने जो हमारे संविधान ने कोर्ट ने जो जांच का विषय रखा है उसको जांच कमेटी पूरी होने दीजिए, फिर कोर्ट के माध्यम से हम इनको नोटिस भिजवाएंगे, लीगल नोटिस। और ये मैं छात्र हूँ, मैं छात्रों के मुद्दों को किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। याद रखिएगा, मेरी धरती में पहला कदम छात्र के रूप में मैं ज़्यादा ताकतवर और जो मालिक और CEO हैं। ताकत उनके पास है, पैसा है, नहीं जान से मार देंगे क्या? धमकी दे रहे हो क्या हमको? तुम धमकी देने आए हो? जो करते मैंने कर लेना जाओ। नहीं, उनके पास ज्यादा ताकत है, वे लोग कोचिंग चला रहे हैं। तमाम छात्र कह रहे हैं कि इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ताकत है, हमारा पैसा लेके ताकत बना भैया, ना देंगे 5 लाख 4 लाख रुपए फीस ना। हम रोड से, हम जीरो से हीरो बनने के लिए आपको रुपया दे रहे हैं। हमारी सुरक्षा नहीं है। रुपया होगा, रुपया देख लेंगे, हमें ना बताओ रुपया की ताकत। तमाम लोगों का बताया जा रहा शह है उनके साथ। देखो भाई, तुम जब भी आते हो हमसे बकवास करते हो, कौन किसके पास कौन किसके बड़ा आदमी है वो हम नहीं जानते। हमें जो मामला करना है वो हम करेंगे। हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से मांग करेंगे, उसके बाद देखते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं, नौकरी दी जाए? नहीं, जो अभी कोर्ट की जो जांच चल रही वो चलती रहे। सरकारी, उनको सरकारी नौकरी और मुआवजा, जो स्टूडेंट घायल हुए, नौकरी किस ग्रेड की नौकरी और मुआवजा कितना, वो तय होगा। पहले घोषणा तो हो, वो बाद में तय कर लिया जाएगा। पहले ये 2 चीज घोषणा करवाई चलेगी। हम दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकारी नौकरी और मुआवजा उनको दिया जाए। 50-50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में मुआवजा, और उनको सरकारी नौकरी दी जाए। बात खत्म। चलिए, बाल योगी हैं, कह रहे हैं कि जो छात्र पीड़ित हैं, जिन छात्रों को चोटें आई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी देने का काम सरकार के द्वारा किया जाए। और पूरे मामलों को लेकर के ये हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से जो पीड़ित छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तमाम छात्र हैं जो अलग अलग कोचिंगों के हैं, वे लोग साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि कई डेड बॉडी अभी कोचिंग के अंदर हैं और मिली भगत के जरिए पूरे मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, मुखर्जी नगर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।